हेलो स्टूडेंट्स, अब वक्त है क्वेश्चन नंबर थर्ड का। बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी होने वाला है। इसका जो पहला है वो है क्वेश्चन नंबर थर्ड वन। ये हमारा रियल नंबर चल रहा है 12, 15 एंड 21। 12, 15 एंड 21। अगर हम 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो वह है 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा एंड 3 1 जा, यानी 12 के जो प्राइम फैक्टर हैं बाद में करेंगे एक साथ। चलो, इसके बाद आता है 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर हम करें 15 का 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5 एंड 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 7 जा 7 1 जा। तो अगर हम देखें तो 12 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वह है 2 इंटू 3। 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 इंटू 5 और 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 3 इंटू 7। तो अगर हम एलसीएम ऑफ 12, 15, 21 का देखें तो वो है, एलसीएम में सारे नंबर आएंगे बेटा, जो कॉमन है वो भी और जो नहीं कॉमन है वो भी। ठीक है, जितनी बार भी है। 12 में 2 2 आ रहा है, 15 में नहीं है तो दोनों 2 आएंगे। 3 सिंगल टाइम आ रहा है तीनों में। 5 और 7 1 1 टाइम आ रहा है फिर, यानी सारे नंबर हम लेंगे तो देखिए 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60 और 4 20, 67 जा 420। एलसीएम एचसीएफ में जैसा हमने डिस्कस किया था, 12 15 तक, 12 15 एंड 21। इसमें है जो नंबर सिर्फ कॉमन है। अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 2 बाकियों में नहीं है, 3 तीनों में है एक एक बार, तो यहाँ पे एचसीएफ जो आएगा वो आएगा 3। ठीक है, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो अगला है वो है तीनों ही प्राइम नंबर है बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो सेकंड है वो है 17, 23 एंड 29। तो देखिए 17 एक प्राइम नंबर है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 17 1 जा बस, 23 का ऐसे ही, 23 खुद एक प्राइम नंबर है 1, और 29 के लिए 29 1। कुल मिला के अगर हम देखें तो अगर तीनों ही क्योंकि प्राइम नंबर है थोड़ा ट्रिकी होता है, तो इसे 1 इंटू 17 लिखेंगे इंस्टेड ऑफ राइटिंग 17 इक्वल टू 17। 23 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन 1 इंटू 23 और 29 के लिए। हाँ, एक बात ध्यान रखना है कि 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो जो एचसीएफ है 17, 23 और 29 वो होगा 1, क्योंकि तीनों ही प्राइम नंबर है, इनमें कोई कॉमन नहीं है। जबकि एलसीएम जो होगा 17, 23 और 29 का वो इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा, 17 इंटू 23 इंटू 29। तो करते हैं, 73 जा 51 कैरे 5, 7 2 जा 14 एंड 5 34 एंड 5 39। 73 जा 51 कैरे 5, 17 2 जा 34 एंड 5 39 इंटू 29। 29 को हम 3 9 1 और 30 माइनस 1 करते हैं तो 0। 3 1 जा 3 कैरे 1, 3 9 जा 27 एंड 1 28 कैरे 2, 3 3 जा 9 एंड 2 11। चेक कर लें, 0 का 0, 3 1 जा 3, 3 9 जा 20। देखा, एरर आ गई। दोबारा से करते हैं, 0 का 0, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 कैरे 2, 3 3 जा 9 एंड 2 11 माइनस 391। तो जो आया 10 में से 1 गया 9, 12 में से 9 गया 3, 6 में से 3 गया 3 1 1। तो जो एलसीएम है वो आया 11 339
और एचसीएफ जो है यहाँ पे आया 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। अगला है, हमें मिला 8, 9 एंड 25। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो थर्ड है वो है 8, 9 और 25। प्राइम फैक्टराइजेशन 8 का देखें। 8 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 9 के लिए देखिए, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 25 के लिए देखें, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो अगर 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के लिए हो गया 3 इंटू 3, एंड 25 के लिए हो गया 5 इंटू 5। तो जो एचसीएफ है यहाँ पे भी पिछले ही जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसी की तरह, क्योंकि कोई भी कॉमन नहीं है तो क्या आएगा, वो आएगा क्या आएगा 1। एलसीएम जो है वो, क्योंकि इनके भी प्राइम फैक्टराइजेशन कॉमन नहीं है तो प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर ही होगा, क्योंकि 2 किसी में नहीं आ रहा और कोई भी नंबर कॉमन नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन डिफर है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2। 8 के केस में इसका था 3 इंटू 3 एंड 5 इंटू 5। अगर कैलकुलेशन से देखेंगे तो 8 9 एंड 25, दैट इज 8 9 जा 72 इंटू 25, 25 2 जा 50, कैरे 5, 25 7 जा 175 एंड 5 180, 1800। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट हो रहा है। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आपको मदद मिल रही होगी अपने क्लास के इन एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए।